एक और जहां पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर राजेश शर्मा जिससे बेहद दुखी हैं। महाराष्ट्र के हालातों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि प्रदेश में उद्धव सरकार हर मोर्चे पर विफल होती नजर आ रही है। एक और जहां सरकार महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से लड़ने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं पालघर में हुई साधु संतों की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। प्रोफेसर राजेश शर्मा ने जिसकी घोर निंदा की है, उनके मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार को तुरंत भंग करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना ही जनता के लिए हितकारी होगा। आज पूरे विश्व के ऊपर जो कोरोना वायरस का संकट इस समय भयानक स्थिति में एक महामारी के रूप में व्याप्त है, इस विषय के ऊपर मुझे सारे देश के सामने आना पड़ा। वैसे तो आप सारे लोग मुझे लगातार पूरे देश में प्रवास करते हुए देखते हैं और सभी लोग कहते हैं कि आप इतना प्रवास करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जिस सारे प्रवास करने की मुझे शक्ति मिलती है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उन्हीं को देखकर, उन्हीं की प्रेरणा से आज पूरे 24 में से 16 से 18 घंटे में काम कर पा रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिकों से एक आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत की केंद्र सरकार जो लॉकडाउन की बात कर रही है, वो आप लोगों को छुट्टियाँ घूमने फिरने या खुशियाँ मनाने के लिए नहीं दी गई है। वो लॉकडाउन की बात इसलिए कर रहे हैं कि इस बीमारी की कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस है। भारत के प्रधानमंत्री बार बार बता रहे हैं, सरकार बार बार बता रही है, पर अभी भी सब लोग नहीं समझ रहे हैं। समझने का प्रयास करिए। WHO ने भी भारत के लॉकडाउन के निर्णय को बताया है व्यापक और मजबूत बताया है। ये बीमारी चीन के वुहान से शुरू हुई, नवंबर में इसका पता चला, परंतु चाइना ने पूरे विश्व से इस बात को छुपाया। अगर चाइना ने ये बात नवंबर में बता दी होती तो शायद आज पूरा विश्व में जो महामारी फैली है इतनी बड़ी व्यापक स्थिति में नहीं होती। चाइना को अपने इकोनॉमिक्स का खतरा था, उसको अपनी इंडस्ट्री का खतरा था, इसी वजह से चाइना ने इस बीमारी को छुपाया। परंतु भारत के प्रधानमंत्री को जैसे ही इस बात में पता चला, उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया और 22 तारीख का उनका जो 22 मार्च का जनता कर्फ्यू था वो पूरा सफल किया। उस कर्फ्यू को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने से भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हमारे विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया, जिसमें शरद पवार जी ने भी, जो एनसीपी के लीडर है, उन्होंने भी घंटी बजाकर, तालियां बजाकर शाम 5 बजे अपने घर के बाहर आकर इसका समर्थन किया। ममता बनर्जी भी सोशल डिस्टेंस के बारे में कल अपने बंगाल में घूम रही थी, यानी प्रधानमंत्री के विरोधी भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। WHO ने भारत के लॉकडाउन के निर्णय को बताया है व्यापक और मजबूत। आपको मैं एक बात बताऊं, भारत की तरफ आज पूरा विश्व देख रहा है, WHO भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है। ये बीमारी इतनी भयानक और इतनी व्यापक है कि आज इस बीमारी से पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। परंतु मैं सारी देश की जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बीमारी के बारे में जब मुझे जनवरी में पता चला, तभी से मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था और इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने व्हाइट हाउस में कल ट्रंप से भी बात करने का प्रयास किया, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी प्रयास किया, और जिन जिन प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री मेरे टच में हैं, इंटरेक्शन है जिनसे, मैंने उनसे भी बात करने का प्रयास किया। WHO में, G20 में, आसियान में, सार्क में भी बात करने का प्रयास किया।
और आज भारत के नागरिकों से भी बात कर रहा हूं कि कोरोना को उभारने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। लॉकडाउन को भारत के लोग सीरियस नहीं ले रहे। इटली ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 4 लाख का जुर्माना लगाया, 4 लाख का जुर्माना। पर भारत के लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे छुट्टियां मिल गई है, घूमो त्योहार है, कोई फेस्टिवल है। इटली में लाशों को उठाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, इस त्राही त्राही कर रहे हैं लोग। अगर मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से बताऊं तो 30 साल बाद जब शनि बलि होकर अपने घर मकर राशि में आते हैं, अगर हम इतिहास के चश्मे से देखें तब त्राही त्राही मस्ती है। साल 2052 में जब शनि मकर में पहुंचा था तो प्लेग ऑफ साइप्रियन ने प्रकोप से रोम में बहुत बुरा हाल हुआ था। आज अगर हम बात करते हैं, उस समय रोम में हर रोज लगभग 5000 लोगों की मौतें हुई थी। 1312 में जब शनि ने अपने घर में पग धरा तो यूरोप में प्लेग ने वापसी की और इसके कहर से दुनिया भर के 7.5 करोड़ लोगों के मरने का अनुमान लगाया जाता है। जहां तक कि गुजरात के सूरत में जब 1994 में प्लेग की आफत आई थी तब भी शनि अपनी ही राशि में थे। 29 मार्च 2020 की शाम 7:08 तक स्थिति जो है वो बड़ी भयानक है, बड़ी हमारे लिए बहुत संभल के चलने का समय है। परंतु जैसे ही बृहस्पति का मकर में प्रवेश होगा, यानी शनि और मंगल के उस उबाल पर पानी डाल देगा। 4 मई 2020 की शाम 7:59 पर कमी आ जाएगी। अगर देश की जनता ने मेरा साथ दिया तो मैंने ट्रंप तक से बात करने का प्रयास किया, ट्रंप तक अपनी बात पहुंचाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा जिन जिन मुख्यमंत्रियों से मेरा इंटरेक्शन है वहां तक अपनी बात पहुंचाई। अब देश की जनता को मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं। मैं सोचता हूं कि देश की जनता मेरी बातों से सहमत होगी, और अगर कोई सहमत ना भी हो तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूं, क्षमा मांगता हूं। अगर मेरी कोई बात जाने जाने में किसी को बुरी लग गई हो, किसी धर्म, किसी जाति, किसी रंग, किसी लिंग से मेरा कोई भेदभाव नहीं है। मैं सभी धर्मों की, सभी जातियों की मान, सम्मान और इज्जत करता हूं। मुस्लिमों की भी इज्जत करता हूं। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, प्रोफेसर जेडम खान, प्रोफेसर निजामी, चीफ इमाम ऑफ इंडिया मौलाना उमैद इलैसी जी। अपने अपने घरों में आइसोलेशन कर लीजिए, कुछ दिन तक चाय मत पीजिए, दूध मत लाइए, सब्जी मत लाइए, अपने अपने घरों में बंद हो जाइए। और 3 अप्रैल के बाद जैसे ये नवरात्रि खत्म हो गई, माँ बगलामुखी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, सभी शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंगों में मेरी बात चल रही है। होम, हवन, पूजा पाठ जो मैं करवा सकता हूं पूरे देश के लिए करवाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी सारे देश की जनता से कहता हूं आप मेरा साथ दीजिए। इस भारत को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं खड़ा हूं, 24 घंटे में उनके साथ हूं, और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं।